किसी ने क्या खूब एक जुमला, एक सेंटेंस कहा है, क्या अच्छा जुमला कहा है। एक उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। एक उस्ताद बादशाह नहीं होता, बादशाह बना देता है, मगर बादशाह बना देता है। यकीन करें, एक उस्ताद, एक सर मेरी लाइफ में ऐड हुए। अब उनके पढ़ाने का अंदाज़ ऐसा, उस्ताद यकीन करें शायद किसी को मिला हो। हम अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे सर पर परिंदे हैं। अगर थोड़ी सी हमारी तवज्जो इधर उधर गई, परिंदों ने उड़ जाना है। हम अपनी क्लास में ऐसे बैठे हैं। अब सर स्पोकन इंग्लिश की हमारी क्लास थी, 1 घंटे की क्लास होती, मैं आधा घंटा पहले चले जाता कि सर की जल्दी से जाकर क्लास ले लें। अब देखें सर के पढ़ाने का अंदाज़, इस पैशन के साथ वो पढ़ाते। घंटे का पीरियड ऐसे लगता है 10 मिनट में मुकम्मल हो गया, 10 मिनट्स में मुकम्मल हो गया। ये लेवल था उनका। सब ऐसा जज्बा, ऐसा पैशन था उनमें। एक दफ़ा वो बीमार थे, उस दिन भी वो क्लास में आए हुए थे। मैंने कहा यार ऐसा उस्ताद नहीं मिलना है, इनसे जितना भी हो सके हम इल्म हासिल कर लें। इवन उनकी बेटी की शादी थी, हत्ता कि उनकी बेटी की शादी थी, वो उस दिन भी क्लास में आए हुए थे। मैंने कहा यार ऐसा उस्ताद नहीं मिलना, इनसे जितना हो सके मैं इल्म हासिल कर लूँ। सर अब जो मेरे क्लास फेलो थे, जो बहनें थी, जो भाई थे, अब वो उस्ताद के लेवल पे नहीं उतर रहे थे। मैं उनको देखता, मैं जज करता यार जो उस्ताद का लेवल है ये उस पर पूरा नहीं उतर रहे, नहीं ये ज़्यादती है। अब वो डाइस पे आते, प्रेजेंट करते, अब रीडिंग कर रहे एक हिसाब से, पेज उनके सामने रीडिंग करके प्रेजेंट करके चले जाते। अब मेरे से जितने बंदों की वो प्रेजेंटेशन हुई, सब बच्चों ने ऐसे किया। मैंने कहा नहीं, मेरे उस्ताद बड़े हैं, मैंने जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे देनी है, जो प्रेजेंट करना है वो ओरल करना है, ज़बानी करना है। सर आ गई मेरी प्रेजेंटेशन। अब मैंने कहा मेरे उस्ताद का लेवल ये है, उनका मुकाम ये है, मैंने यहाँ पे आना है। अब मैं रमज़ान में सुबह अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज़बानी की, स्पोकन इंग्लिश में सामने जाकर ना सर के सामने जाकर ज़बानी करूँ, उनसे जो शाबाशी है, अप्रिशिएट है, वो मालूम उनसे। सर जुमेरात है, मैं गया हूँ डाइस पे। अब सर जब भी ये डाइस है, सर अब लैपटॉप पे लगे हैं, मार्क्स साथ साथ ऐड कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। अब मैं आया हूँ, सर ने अपनी जो चेयर छोड़ दी, मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सर मेरी ना मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, बेटे यहाँ पे गलती है ठीक करें। अब मैंने वो गलतियाँ ठीक की हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन थी, जो प्रेजेंट करना था वो मुकम्मल किया है, मैं आ गया हूँ अपनी जगह पे। जब मैं वहाँ से निकला हूँ, सर वहाँ पे बैठे हैं, सर ने मुझे एक बात फरमाई, यकीन करें वो बात मेरे दिल में समा गई, अब भी मेरे वो बॉडी के साथ चिपकी हुई है। मेरे सर ने फरमाया यार साकिब तुमने एफर्ट की है, तुमने मेहनत की है, तुमने एफर्ट किया है, और मेहनत करो और आगे जाओगे। सर उनका जुमला मेरे साथ चिपका हुआ है। अब जुमेरात थी, हम आ गए घर वापस। रमज़ान था, सर ने ना फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे को छुट्टी दी हुई थी। अब हफ्ते वाले दिन हम जाते हैं, मैं हफ्ते वाले दिन गया हूँ। जब हम पहुँचे क्लास में, देखा सर नहीं है। तो हमने पूछा सर आज क्यों नहीं आए? पता चला जी सर आज बीमार है, इस वजह से नहीं आए। तो मैंने सर से ना पहले ही इजाज़त ली हुई थी, ऑलरेडी इजाज़त ली थी कि सर मैं स्पोकन इंग्लिश में अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान इकबाल के जो अशार हैं वो शामिल कर सकता हूँ। सर ने कहा जी कर लेना आप। अब जो मेरी ख्वाहिश थी, हफ्ते वाले दिन मैंने अपने क्लास फेलोज़ के सामने वो मुकम्मल की। अब आ गए अगले दिन इतवार, मैं घर में हूँ सर, मुझे एक फ़ोन आता है कि साकिब आप कहाँ पे हैं? मैं दोस्त को कहता हूँ जी भाई मैं घर हूँ, आप हुक्म करें। कहते यार आपको पता चला है? मैंने कहा यार क्या? कहते जो आपके उस्ताद हैं, आपके जो सर हैं अताउर रहमान साहब, वो इस दुनिया फ़ानी से कोच कर गए हैं, उनका इंतकाल हो गया। यकीन करें मेरे बहन भाइयों, मैं परेशान हो गया यार। वो बंदा मुझे खोटे सिक्के को, मुझे नलायक शख्स को यार उस बंदे ने यहाँ से उठाया है, यहाँ पे ले आया, मुझे छोड़ गया है। मैं वहाँ पे परेशान हूँ, मुझे आंसू आ रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। मैं जल्दी से वहाँ से निकला हूँ अपने घर से, मैं जहाँ पे सर का घर है मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। देखा वाकई ही सर का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा सर मैं इतना नलायक शख्स, आपने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, पता नहीं कब का वेट कर रहे थे कि एक बंदा खोटा सिक्का आएगा, एक नलायक शख्स आएगा, मैं उसका जो दी बेस्ट है, एक उस्ताद जो हकीकी उस्ताद है, रियल उस्ताद है, वो आपके अंदर जो रियल, आपके अंदर जो दी बेस्ट है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो खुदी है, आपके अंदर जो सलाहियत है, आपके अंदर जो जहानत है, उसे बाहर निकालता है, कहता है तुम ये हो, ये बनो। उस्ताद ने क्या किया, जो मेरे अंदर दी बेस्ट था उसे बाहर निकाला, खुद दुनिया से चला गया। जब मैं उस्ताद के पास पहुंचा हूँ, उस्ताद अब चारपाई को मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। मैंने कहा यार ये मोहब्बत बांट कर गए हैं मेरे उस्ताद, छोटे बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत की, बच्चे रो रहे हैं।
मुझे वासिफ अली वासिफ साहब का वहाँ पे एक जुमला याद आ गया। वासिफ अली वासिफ साहब ने फरमाया, अगर तेरे आने से इस दुनिया में फ़र्क पड़ा है, अगर तेरे आने से इस दुनिया में फ़र्क पड़ा है, मज़ा इस बात का है जब तुम इस दुनिया से जाओ एक फ़र्क पड़े। मैंने कहा सर ये एक फ़र्क है, लोग रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं सर, ऐसे लेटे हुए हैं चारपाई पे जैसे शेर लेटा हुआ है, उनके चेहरे पे नूर है। मुझे पता चला जब बंदा असल बंदा जाता है उसके चेहरे पे ऐसे नूर होती है, लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। मैंने कहा सर आप इस दुनिया से जा रहे हैं, मैंने तो आपसे बड़ी चीज़ें सीखनी थी, मगर आपने क्या किया है, एक नालायक शख्स को, एक खोटे सिक्के को यहाँ पे खड़ा किया है, खुद चले गए हैं। मुझे वहाँ पे किसी इकबाल का शेर याद आ गया, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैंने कहा यार असल जो मर्द मोमिन है वो उस्ताद है, वो सर है, वो आपकी तरफ सिर्फ एक निगाह कर दें, सिर्फ एक निगाह आप पे मार दें, आपकी लाइफ चेंज, आपकी लाइफ चेंज। सर अब हमने जब सर को आपको जो भी तदफीन के मामला थे वो मुकम्मल हुए, घर आ गए हम। अब 2 दिन के बाद हमारी जो क्लास थी हम वहाँ पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद मैंने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पे आऊँ, सर के मुतालिक कुछ जुमले कुछ अल्फाज बोलूँ। मैं आया हूँ, मैंने कहा यार ऐसा पैशन वाला बंदा नहीं देखा, मेरी लाइफ को चेंज करके रख गया है। मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था डाइस पे आने का, मुझ में कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब डाइस पे आता हूँ बगैर किसी झिझक के। हकीकी उस्ताद क्या होता है, जो आपके अंदर है वो बाहर निकालता है, कहता है ये आप इस काम के लिए ये काम करें। क्या एक जुमला है, क्या सेंटेंस है, टीचर इज़ अ गेम चेंजर, टीचर इज़ अ गेम चेंजर। बेटा ये वाकई गेम चेंजर है। जब आप इसके पास जाते हैं आप कुछ और होते हैं, जब वो आप पे निगाह करता है, आप पे अपना आप लगाता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। यकीन करें आज कोई उनकी कब्र पे जाता या नहीं जाता, उनकी कब्र पे कोई जाता है या नहीं जाता, यकीन करें सर मैं जाता हूँ, मैं जाकर उनकी कब्र के जो पाँव हैं उस पर जाकर वो पाँव चूमता हूँ। मैं कहता हूँ सर अगर आप ना होते मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता, अगर सर आप ना होते मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता। यकीन करें अगर आपको ऐसा उस्ताद मिल जाए, अगर ऐसा सर मिल जाए, आप जितनी हो सके उनकी कदर कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक निगाह करनी है, आपकी लाइफ चेंज हो जानी है। टीचर इज़ अ गेम चेंजर। एक उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह। सर रमज़ान में सर ने कुछ बातें की, सर ने फरमाया यार जो मक्का मदीना की कैफियत है, ये जो औलाद की कैफियत है, ये सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिस पे ये बीती हो। अब आपने रमज़ान में पहले दिन जो गुफ्तगू की है, जो गुफ्तगू फरमाई है, आपने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के मतलब बात की है, मदीना पाक के मतलब बात की है, कुछ बातें की हैं। आपने फरमाया किसी को माफ़ कर दिया करो। आपने गुरुमी के मतलब बात की है। जब हमारी जो ऑडियंस थी उस टाइम जो क्लास में बैठे हुए थे, इवन मेरी भी आंखों में आंसू थे, सब बहनों की आंखों में भी आंसू थे, भाइयों की आंखों में भी आंसू थे। ये बंदा क्या होता है, असल मर्द मोमिन है, जिनके मतलब इकबाल ने फरमाया है कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। यकीन करें उस्ताद का मुझ पे एहसान है, मैं उनकी वजह से आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। जो मेरे अंदर दी बेस्ट था, मैं नालायक शख्स था, मुझे कह लें कोई चीज़ का पता नहीं था, उस्ताद ने क्या किया, मुझे पकड़ा, यहाँ पे खड़ा कर दिया। एक उस्ताद मेरी लाइफ में और ऐड हुए। सर अब देखें उनका मुकाम क्या है, मैंने इस चीज़ को जज किया। जो हकीकी उस्ताद है ना, रियल उस्ताद, वो जज कर रहा होता है। अब सर ने एक बात की, सर ने पेंट कोट पहना है, क्लास में आ रहे हैं, क्लास में आकर जो देखते हैं जी पीछे कोई रैपर नहीं पड़ा हुआ, कोई कागज़ नहीं पड़ा, अगर पड़ा है वो उठाकर डस्टबिन में डाल देते। फरमाते यार अपनी क्लास को साफ रखा करो। अब क्लास में हमें मोटिवेट करते कि बेटा आपकी लाइफ का क्या ख्वाब है, आप क्या बनना चाहते हैं। यकीन करें वो सर हमारे सामने है। सर ने फरमाया यार एक वक्त ऐसा आना है, एक टाइम ऐसा आना है, ना आपने मेरे जनाजे में शामिल होना है ना मैंने आपके जनाजे में शामिल होना है। सर मैं अब क्लास में, मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही कि सर क्या फरमा रहे हैं, ना आपने मेरे जनाजे में शामिल होना है ना मैंने आपके जनाजे में शामिल होना है। पता नहीं क्या बात सर फरमाते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे रिसर्च करवाई थी, आंखें बंद करवाता हूँ कि बेटे एक ख्वाब देखें, उस मालिक से एक दुआ मांगें कि ए बारी ताला हर चीज़ का एक मकसद है, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। सर ये जो मैं रिसर्च करवाता हूँ, ये जो एक्टिविटीज़ करवाता हूँ, उस सर की है, नदीम बाबर साहब की। यकीन माने मैं ये जो एक्टिविटीज़ है 3-3 हज़ार बच्चों में जाकर करवा रहा हूँ, ये सारा क्रेडिट उस सर को जा रहा है।
सारा क्रेडिट उस सर को जा रहा है। अगर वो ना करवाते मैंने कहाँ से करवानी थी। उन्होंने मोटिवेट करना कि बेटा ख्वाब सोचें, आप पर्पस देखें, उस मालिक से कोई दुआ करें कि आपका फ्यूचर क्या होगा। जो आपने बात फरमाई कि एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे जनाजे में शामिल नहीं होंगे। सर रमज़ान है, मुझे एक फ़ोन आता है कि सर नदीम बाबर साहब इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं। मैंने कहा यार ऐसा बंदा यार जिसने हमें सारी क्लास सारा सेशन मोटिवेट किया है, वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं। सर मैंने बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की उनके जनाजे में शामिल हो जाऊं, मगर शामिल ना हो सका। मुझे वहाँ पे सर की बात याद आ गई कि यार इन बंदों को अल्लाह की ज़ात पाक ने ये ताकत दी है, ये इनको पहले पता चल जाता है कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या है, इस बच्चे का फ्यूचर क्या है, ये क्या बनेगा। टीचर इज़ अ गेम चेंजर। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का निगाहें मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीर। सर मैं बड़ी कोशिश की जनाजे में शामिल हो जाऊँ, मगर शामिल ना हो सका। मुझे पता चला यार टीचर में ये ताकत है, ये अगर आप पे एक निगाह कर दे, अगर ये आप पे एक निगाह कर दे आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। थैंक यू जी बेटा। हम कैफियत की दुनिया में कहीं से कहीं निकल गए थे, ये उस्ताद का है। टीचर बेटा ये उस्ताद की वजह से है, अगर वो ना होते मैंने कभी यहाँ पे पहुँचना था? बेटा अगर मेरे उस्ताद ना होते मैंने कभी यहाँ पे पहुँचना था? बेटा उस्ताद ने क्या किया, एक खोटे सिक्के को एक नालायक शख्स को उठाया है, यहाँ पे खड़ा कर दिया है। आज उन उस्तादों की, उन साथज़ा की वजह से, उन उस्ताद की वजह से, उन सर की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा। मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक मेरे जो असातिज़ा हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, हज़रत अताउर रहमान साहब, हज़रत नदीम बाबर साहब, मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात पाक आपकी दुआ से, मेरी बहनों की दुआ से, मेरे भाइयों की दुआ से अल्लाह की ज़ात पाक उनकी कब्र पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज उनकी कब्र पे कोई जाता या नहीं जाता, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ, जाकर पाँव को चूमता हूँ, मैं कहता हूँ सर अगर आप ना होते आज मैं कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता, अगर आप ना होते मैं टीचर एग्जाम बेटा ये वाकई ही गेम चेंजर है। इकबाल इनके मुतालिक फरमा रहे हैं, कोई अंदाजा कर सकता है इसके जोरे बाजू का निगाहें मर्दे मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें। यार ये मर्दे मोमिन है, एक अगर निगाह मार दें यकीन करें बेटे जैसा बेटा अगर ये एक निगाह आप पे कर दें यकीन करें आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। टीचर इज़ अ गेम चेंजर, ये वाकई टीचर गेम चेंजर है। कहाँ पे एक खोटा सिक्का, कहाँ पे एक उस्ताद, उस्ताद का अलिफ भी लग गया ना यकीन करें बंदे की मंजिल पार।